पाइथन में लिस्ट एक कमाल का डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है। एक लिस्ट में आप मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हो, यहाँ तक कि उसको आइटरेट कर सकते हो, उस पर मेथड्स लगा सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो एंड काफ़ी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमें स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का एड्रेस एक ही एंटिटी में रखना हो तो हम किसकी मदद ले सकते हैं? हम लिस्ट की मदद ले सकते हैं। तो देखते हैं लिस्ट क्या होता है एंड इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने चैप्टर 7 नाम का एक फोल्डर बना लिया है, उसके अंदर VS कोड को ओपन कर लिया है। फिर मैंने क्या करा है, एक फाइल बनी है list_intro.py, आप भी बना लेना। ओके, तो हम चलते हैं नोट्स की तरफ अब। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? लिस्ट के बारे में। लिस्ट इन पाइथन। ए लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन डेट इज म्यूटेबल और चेंजेबल ऑर्डर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है? लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, जो क्या होता है, म्यूटेबल और चेंजेबल होता है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि उसे हम चेंज कर सकते हैं। वो चेंजेबल होता है, उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट के आइटम्स को, एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये जो म्यूटेबल नाम का मसाला है ये क्या है। अब यहाँ पे आ जाओ। इच एलिमेंट और वैल्यू डेट इज इनसाइड अ लिस्ट इज कॉल्ड आइटम। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उसे मैं क्या बोलूँगा? उसे मैं आइटम बोलूँगा। उसे मैं क्या बोलूँगा? आइटम बोलूँगा। जैसे स्ट्रिंग के केस में क्या होता था? स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होती है मित्र? स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। उसी तरह लिस्ट क्या होगी? लिस्ट एक होगी कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट क्या होगी दोस्त? लिस्ट होगी कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे मैंने लाइन वही लिखी है, जैसे स्ट्रिंग होती है हमारी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का कलेक्शन क्या होता है? स्ट्रिंग। सेम इसी तरह हर एक पर्टिकुलर आइटम का कलेक्शन क्या हो जाएगा? लिस्ट हो जाएगा। हर एक पर्टिकुलर आइटम बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, उसका कलेक्शन क्या हो जाएगा? लिस्ट हो जाएगा। और लिस्ट कैसे स्टार्ट होगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया हुआ है मैंने, जिसके अंदर एक लिस्ट बनी है। स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन हुई है और स्क्वायर ब्रैकेट से खत्म हुई है। उसके अंदर काफ़ी सारे आइटम है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, देख रहे हो, एक मैंगो रखा हुआ है, एक एप्पल रखा हुआ है, एक बनाना रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड लिस्ट। आप बोल लो कलेक्शन ऑफ आइटम्स या फिर बोल लो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड लिस्ट। ठीक है। तो लिस्ट के अंदर क्या है? ये आइटम है, ये भी एक आइटम हुआ, ये भी आइटम हुआ। तो हमने क्या करा? हर एक आइटम को रख दिया। तो चलते VS कोड की तरफ और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, चलो VS कोड की तरफ। तो वहाँ पे क्या था? एक फ्रूट नाम का वेरिएबल था। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ठीक है, बना लेते हैं। मैंने बनाया, फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। अब इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? मैंगो को रख दिया। ओके, फिर कॉमा देकर मैंने क्या करा? और ये जो लिस्ट होती है कॉमा से सेपरेटेड होती है, ठीक है, इसे आप कॉमा से सेपरेट करके लिखते हो। मैंगो रख दिया, एप्पल रख दिया, APPLE, एप्पल रख दिया। फिर हमने रख दिया बनाना, है ना, बनाना रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ? इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ मित्र? इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। मैंने बोला प्रिंट कर दो फ्रूट्स को प्रिंट कर दो। सेव करूँगा और उसको जैसे ही रन करूँगा तो आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आ गई। ये जैसी की जैसी लिस्ट थी, हमने जो भी लिस्ट बनाई थी कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की, वो पूरी की पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आ गई। समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गया। ओके। तो हमने क्या देखा? लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। ठीक है। ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हो। फिर से सुनो, लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हो। अब मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ मतलब, देखो मैं बताता हूँ, मतलब आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करके रख सकते हो। पहले तो मैं वही वाली लिस्ट को देखते हैं, देखो अभी मैंने क्या करा था, अभी देखो, पहले मैंने क्या करा था, ध्यान से देखो। मैंने क्या करा है? यहाँ पे एक लिस्ट को प्रिंट करवाई है। अब अपन क्या करते हैं? लिस्ट का टाइप चेक कर लेते हैं। हम टाइप कैसे चेक करते थे? टाइप फंक्शन के अंदर टाइप टाइप बता दो किसका? जो फ्रूट्स है ना, उसका टाइप बता दो। मैं जैसे ही अब इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो क्लास क्या है? लिस्ट। तो ये क्या है? लिस्ट टाइप का एक डेटा टाइप है। क्या है? लिस्ट टाइप का एक डेटा टाइप है। समझ आ रहा है? जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ए के अंदर एक वैल्यू लेते थे 8। तो 8 कौन सा डेटा टाइप है? एक 8 कौन सा डेटा टाइप है? लो, मैंने टाइप फंक्शन का यूज़ करके इसको लगाया तो ये क्या आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। ये देखो इंट आ गया।
अगर मैं 8 की जगह स्ट्रिंग रख देता, अगर मैं कुछ रख देता स्ट्रिंग, इसके अंदर स्ट्रिंग रख देता, ओके, डबल कोट्स के अंदर जो भी रख देता, देखो जैसे मैंने इसको रन किया तो क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। तो सेम केस हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट के केस में कर रहे हैं, हम लिस्ट का टाइप प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया मित्र, यहाँ पे क्या आ गया, इसको जैसे ही रन करते हैं तो क्या आ गया, एक लिस्ट है, लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। अब मैंने क्या बोला, आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ, पहले नोट्स की तरफ आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर काफ़ी सारे डेटा वैल्यूज़ को रखा हुआ है। ये स्ट्रिंग हो गया, ये एक इंटीजर हो गया, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, एक बुलियन वैल्यू हो गई। तो मैंने क्या करा है, देखो मैं VS कोड में भी जाता हूँ तो हम यहाँ पे वही करते हैं। इसको करते हैं हम पहले कॉमेंट्स, ठीक है, इसको करते हैं हम पहले कॉमेंट्स। हो जा भाई, कॉमेंट्स क्यों नहीं हो रहा, इसको मैंने किया कमेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारे डेटा वैल्यूज़ को ले लेते हैं। पहले तो लिस्ट बनाते हैं, अब इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा वैल्यूज़ को ले लेंगे। तो नेम के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल रमेश ले लिया, रमेश का नाम ले लेते हैं यार, अभी मेरे दोस्त का नाम ले लेते हैं रमेश, ओके। फिर कॉमा देकर हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू को रख देंगे, मैंने बोला 8 रख दो, है ना। अब फिर मैं क्या करता हूँ 0.5 रख देता हूँ, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और फिर क्या करते हैं हम बुलियन डेटा टाइप को रखते हैं, ट्रू, ठीक है, एक बुलियन डेटा टाइप को रख दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं किसको, नेम को, नेम को हम क्या करते हैं प्रिंट करवा लेते हैं। तो जैसे हम प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हो क्या हुआ, क्या हुआ मित्र, क्या हुआ, जल्दी कमेंट्स करके बताओ। ये प्रिंट होकर आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करवा के रख सकते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या लिखोगे, ठीक है, समझ गया। जल्दी से लिख दो। तो हमें ये भी समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें भी क्लियर है, हम लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करवा के रख सकते हैं, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट्स करता हूँ, ठीक है, इसको भी कमेंट्स करता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, कुछ लिस्ट बनाते हैं, फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं और एक कलर्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, फिर उनको प्रिंट करवाएंगे, ओके। तो मैंने बोला कि एक फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बना दो, एक लिस्ट बना दो जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स रख दो। लेट से मैंने रख दिया मैंगो, है ना, मैंने रख दिया एप्पल, वही वही लिख देते, इसको कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है, कौन इतना लिखे, कॉपी करा और इधर लाकर छेप दिया। इसके अंदर एक फ्रूट्स हो गए, और एक क्या करते हैं, कलर्स नाम की एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स को रख देते हैं। मैंने बोला कि एक रेड कलर है ना, एक ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, और एक ग्रीन कलर रख देते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर रख देते हैं, ग्रीन कलर रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ मित्र, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। आप क्या करो मित्र, आप फ्रूट्स को प्रिंट कर दो। तो मैंने फ्रूट्स को प्रिंट करवाया है तो फ्रूट्स वाली लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आ जाएगी, है ना। अगर मैं कलर्स वाली लिस्ट को भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैंने बोला कि प्रिंट कर दो आप कलर्स वाली लिस्ट को, ठीक है, कलर्स वाली लिस्ट को मैंने बोला प्रिंट कर दो। तो क्या हुआ मित्र, ये कलर्स वाली लिस्ट भी आपकी प्रिंट होकर आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा देकर यहाँ पे कलर्स को पास कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे आप कलर्स को प्रिंट करवा दो इसके आजू बाजू कॉमा से सेपरेट करके। तो क्या होगा मित्र, देखो पहले ये वाली लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आई, फिर क्या हुआ, सेकेंड वाली लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आई। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, उसे मैं क्या बोलता हूँ मित्र, लिस्ट बोलता हूँ। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलता हूँ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को मैं स्ट्रिंग बोलता हूँ। तो हमें ये बात तो समझ आई, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का कलेक्शन। और लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, हर एक पर्टिकुलर आइटम्स का कलेक्शन। समझ आ रहा है मित्र, आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्सिंग के बारे में समझेंगे, स्लाइसिंग के बारे में समझेंगे, इंडेक्स की मदद से लिस्ट को एक्सेस करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ठीक है, समझ गया।